तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमारी कॉन्टेक्ट की वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही थी, तो उसके 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, हम लेकर के आ गए हैं चौथा क्वेश्चन। तो देख लेते हैं, 2-2 मिनट 3-3 मिनट के क्वेश्चन है, लेकिन हमें देकर के जाएंगे ये 4 नंबर। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नैराश्य को परिभाषित कीजिए, डिफाइन फ्रस्ट्रेशन। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको ये बोलूंगा, केवल एग्जाम के लिए नहीं, एग्जाम के पर्पज के लिए नहीं है, इसको जरा अपने जीवन में भी समझ लें। देखिए आंसर है, व्यक्ति की बहुत इच्छाएं और आवश्यकताएं होती हैं, किसी भी व्यक्ति की होती हैं। व्यक्ति उनको संतुष्ट करने की कोशिश करता है, पर यह जरूरी नहीं है कि ऐसा करने में वो सफल ही हो। उसके रास्ते में रुकावट आ सकती है, वे रुकावट उसकी आशाओं को पूरी तरह से या अपूर्ण रूप से भंग कर सकती हैं। ऐसी दशा में वह निराशा का अनुभव करता है। निराशा का मतलब निराशा, निराशा का मतलब निराशा। देखिए उदाहरण, हम सुबह 4 बजे की गाड़ी से कोलकाता जाना चाहते हैं। समय से पहले उठने के लिए अलार्म की घड़ी में चाबी लगा देते हैं, लेकिन वह नहीं बजती है, हम उठ नहीं पाते हैं और जाने से रह जाते हैं। या मान लीजिए कि हम उस समय पर स्टैंड पहुंच भी जाते हैं, तो वहां पर भीड़ के कारण हमें टिकट नहीं मिल पाती, या हम गाड़ी में नहीं बैठ पाते और वह चली जाती है। दोनों दशाओं में कोलकाता जाने की जो हमारी इच्छा में रुकावट, यहाँ पर कोलकाता होना चाहिए, ठीक है, कोलकाता जाने कि जो हमारी इच्छा थी उसमें रुकावट हो जाती है, अब वह पूरी नहीं होती, जिसके कारण हम निराशा का शिकार बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो हम करना चाहते थे अगर वो नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, निराशा तनाव और असमायोजन की वह दशा है जो हमारी किसी इच्छा या आवश्यकता के मार्ग में रुकावट आने से होती है। मतलब कि जो हम करना चाहते हैं, ठीक है, जो पाना चाहते हैं, जो कोई करार करना चाहते हैं, वो असफल हो जाता है, कोई संविदा फेल हो जाती है, तो हमें निराशा होता है। चलिए आगे देखते हैं निराशा की परिभाषा। ये तो समझ लिया कि निराशा से होता क्या है, अब परिभाषा देख लेते हैं। देखिए गुडे के अनुसार किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव, मतलब कि संवेगात्मक तनाव जो हमें क्या करता है, निराशा की तरफ ले जाता है। कॉलेसनिक कहते हैं कि निराशा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। इट मीन्स कि जब कोई फेल हो जाता है तो उसके बाद में यार क्यों फेल हो गया, मैं ये क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया मुझसे, तो उसको महत्वपूर्ण समझता है, वही निराशा होता है। अब है निराशा के प्रकार। देखिए निराशा के 2 प्रकार बताए हैं, एक है आंतरिक और एक है बाहरी। तो बाहरी देखते हैं। बाहरी निराशा उस परिस्थिति का प्रतिफल होता है जिसमें कोई बाहरी रुकावट व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है। उदाहरण, नियम हो, कानून हो या दूसरों के अधिकारों या इच्छाओं का परिणाम बाहरी निराशा हो सकते हैं। अब आंतरिक क्या होते हैं? आंतरिक निराशा उस बाधा का प्रतिफल होता है जो स्वयं व्यक्ति में निहित होती है। उदाहरण, भय जो व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है, या व्यक्तिगत कमियां जैसे पर्याप्त ज्ञान, शक्ति, साहस या कुशलता का अभाव का परिणाम आंतरिक निराशा हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया आपको बाहरी और आंतरिक। अब देखिए निराशा का प्रभाव क्या होता है। देखिए निराशा की दशा में व्यक्ति 4 प्रकार का व्यवहार करता है। जब निराशा से वो ग्रसित हो जाता है तो वह 4 प्रकार का व्यवहार करता है, मतलब कि व्यवहार में चेंज आ जाता है। क्या? वह आक्रमण करने वाला बन जाता है। दूसरा है वह आत्मसमर्पण कर देता है, मतलब कि अपने आप को हारा हुआ मान लेता है। और नेक्स्ट है तीसरा, ये काउंटिंग गलत हो गई है, ठीक है, वह कुछ समय के लिए अकेले में रहने वाला बन जाता है, मतलब कि तन्हाइयों को अपना साथी बना लेता है। सभी के साथ में हुआ होगा, तुम सबके साथ में ये सब। वह किसी रोग से ग्रस्त होने का विचार करता है, वो सोचता है कि यार छोड़ो सब कुछ, मैं बीमार हूं, या ऐसा कुछ ही वो सोचने लगता है। तो ये चारों कंडीशन अगर आपके साथ में बीत रही है, ऐसा आपको फील हो रहा है, तो समझ लीजिए आप निराशा के शिकार बन गए हैं। पर यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार का कोई व्यवहार करने वाले व्यक्ति निराशा का शिकार है। इस विचार का समर्थन करते हुए मोर्स एवं विगोर ने लिखा है, जो व्यक्ति निराशा का शिकार होता है वह इन चारों प्रकार के व्यवहार में से किसी प्रकार का व्यवहार करता है, पर यह जरूरी भी नहीं है कि इन
चारों प्रकार से व्यवहार में से किसी प्रकार का व्यवहार करने वाले व्यक्ति नैराश्य का शिकार होता है। इट मीन्स उसने कहा था चारों को जो कोई करता है तो वही नैराश्य का है। ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी एक को कर रहा है बाकी को नहीं कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो नैराश्य का शिकार हो। ठीक है, आक्रमण बन जाता है, किसी पर गुस्सा आ रहा हो, किसी ने कुछ गलत काम कर दिया हो, आत्मसमर्पण कर देना, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और आप तो इन सब चीजों को भली भांति समझते होंगे क्योंकि आप सभी स्टेज पर पहुंच चुके होंगे। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नैराश्य। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कोई कमी रह गई हो तो हमें बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग दोस्तों।